विस्तार गए, बहुत से लोग अपने वाहनों से पहुंच रहे हैं। अगर आप बता सकें लोगों को जो जाना चाहते हैं या पहुंच रहे हैं या रास्ते में है, हमें देख रहे हैं कि कैसे आए, कहां गाड़ी पार्क करें, रास्ते में कौन सा घाट है, कहां रुककर स्नान किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं दोनों सवालों का जवाब विस्तार से दे देता हूं। अगर आप अलग अलग रूट से आ रहे हैं तो आपका गंतव्य स्थल एक ही है, वो है झूसी। झूसी एक जगह है जहां से घाट शुरू हो जाते हैं। अच्छानंद घाट वहीं से शुरू होता है और वहां से गंगा जी का प्रवाह हमें देखने को मिलता है। तो यही कहा जा रहा है कि वहीं से घाट प्रारंभ हो जाते हैं। आप आते हैं, आप अपनी गाड़ी वहीं पर पार्क करिए। वहां पर बस स्टॉप भी बना हुआ है, वहां पर आम लोग बस से भी आ सकते हैं। अगर आप आ गए हैं, यहाँ पर कोई वाहन नहीं है, तो बस स्टॉप के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं और वहीं से स्नान शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक गंगा जी के घाट आते जाते हैं। और बड़ी बात यही है, सबसे अहम बात यही है कि अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगा का प्रवाह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संगम जो त्रिवेणी का है वो अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलता है। कभी किसी जल यानी किसी नदी का प्रवाह ज्यादा होता है, कभी किसी का कम होता है, तो संगम की भी जगह जगह अलग होती हैं। इसलिए ये साधु संतों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, आप स्नान करिए, उसका पुण्य लाभ आपको उतना ही मिलेगा। क्योंकि नदी की धारा एक जगह पर नहीं आई है। जरूर कहा जाता है कि संगम है, लेकिन वो बीच में होता है, इसलिए लोग वहां पर जा रहे हैं। लेकिन बार बार समझाया जा रहा है कि आप जहां से घाट प्रारंभ होते हैं वहीं से हर जगह आप स्नान कर सकते हैं। जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं सोहेल और सुचरिता, यहां से थोड़ी दूर लगभग 500 मीटर की दूरी पर गंगा जी के 3 से 4 घाट बनाए गए हैं, जहां से पीपा पुल स्टार्ट होता है। 3 से 4 नंबर का पीपा पुल स्टार्ट होता है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो स्नान करके आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। आप लोगों का स्नान हो गया? स्नान हो गया, सब स्नान हो गया। क्या कैसी व्यवस्था रही? अच्छा है, व्यवस्था सब अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। इधर कहाँ से सब आए आप? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए? हाँ, कर्नाटक से रायचूर से आए। अच्छा, हाँ, आप सर। कहाँ से आए भैया? देवरिया गोरखपुर। गोरखपुर से। हो गया स्नान? जी, बढ़िया हो गया। बहुत सुंदर व्यवस्था। और चारों तरफ जिस प्रकार से माँ गंगा चारों तरफ प्रवाहित हो रही हैं, संगम चारों तरफ है। हम सब आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, अमृत पान करने के लिए आए हैं। हाँ। तो जहां जिसको मौका मिल रहा है आगे आ जाइए। पूरे क्या नाम है आपका? भाव से। मेरा नाम अनीता सोलंकी है, मैं हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से आए आप? जी जी जी। और बहुत अच्छा स्नान हुआ, थोड़ा लेट तो हुआ, लेकिन संगम में जितनी भी व्यवस्था रही बहुत सुंदर हुई। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कई लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए? हाँ, मैं तो बिजनौर जिले धामपुर। अच्छा, हो गया स्नान आपका? हाँ, स्नान हो गया, बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता सोलंकी है, मैं हरिद्वार से स्नान करने आई हूँ। प्रयागराज में बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अब आप बिल्कुल। और सुचरिता सोहेल, आप देखिए कि हरिद्वार में भी गंगा है, लेकिन लोग आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्नान करने के लिए। और इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग अभी तक स्नान कर रहे हैं। कुछ और लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ से लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। ये आप देखिए तस्वीर। आप कहाँ से आए भैया? मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए? सुबह भी भगदड़ मच गई 18 सेक्टर। नहीं, हाँ। तो मैंने 100 आदमी को तो मैंने निकाला खड्डे से, कम से कम। आप ये बताइए, स्नान हो गया भैया? मैंने अभी करके आया हूँ। चलिए, बढ़िया रहा स्नान? हाँ, स्नान सही रहा। राजस्थान से आया? राजस्थान भीलवाड़ा से आया हूँ। और आप कहाँ से आए? और लोग भी आते जा रहे हैं एक एक करके। यहाँ पर देखिए आप जरा, अभी जो व्यवस्थाएं हैं, घुड़सवार और एक और टुकड़ी आ गई है, मैं दिखा देता हूँ सुचरिता और सोहेल आपको। और आरएएफ की फोर्स देखिए और बढ़ा दी गई है। मुझे लगता है अखाड़े यहाँ से शुरू हो गए। और अभिषेक, आप यहीं से तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि सारे अखाड़े जो उनके टेंट दिए गए हैं सोहेल, जो उनकी जगह निर्धारित की गई है, उसके गेट के सामने खड़े हो गए और वो क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक वहां से निकलेंगे। और फिर वहां से आप दोनों के पास आऊंगा और अखाड़े पहुंचने वाले हैं स्नान के लिए। मृदुल जिस तरह से बता रहे हैं कि तड़के वक्त था, लेकिन वक्त में बदलाव हुआ और पहुंचने वाले हैं अखाड़े स्नान के लिए। देर रात महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जिस बात का जिक्र वो शख्स भी कर रहे थे। देखिए कैसे आखिर यह हादसा हुआ और उसके बाद कैसे हालात काबू पाए गए। एक 144 साल बाद मौनी अमावस्या पर बने आस्था के इस अद्भुत संयोग ने सनातनियों का जन सैलाब ला दिया। श्रद्धालुओं का रेला कुंभ नगरी का पहुंचा, मानो जन समुद्र उमड़ पड़ा हो। हर तरफ नजर आ रही थी तो सिर्फ भक्तों की भारी भीड़, जिनकी कोशिश अखाड़ा मार्ग की तरफ जाने की थी। तभी हालात बिगड़े और भगदड़ जैसी स्थिति मच गई।
देखिए, अत्यधिक संगम नोच पे भीड़ होने के कारण वहां श्रद्धालु जमा हो गए थे, इंतजार कर रहे थे कि शाही स्नान जब शुरू हो तो उन्हीं के साथ श्रद्धालु भी स्नान कर लें। वहां थोड़ी सी स्थिति पैनिक होती है जिसके कारण श्रद्धालु घायल होते हैं। तुरंत वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है और जो परेड ग्राउंड में अस्थायी हॉस्पिटल बना हुआ है मेला क्षेत्र में, वहां पर घायलों का इलाज जारी है। भारी भीड़ की वजह से हुई हलचल के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया, मगर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक भगदड़ की स्थिति बन गई? चलिए आपको हादसे के टाइमलाइन के जरिए बताते हैं अमावस्या की रात आखिर हुआ क्या था। 29 जनवरी रात 1:15 अखाड़ा मार्ग पर भगदड़ की स्थिति। प्रयागराज महाकुंभ में भारी भीड़ के चलते अखाड़ा मार्ग पर भीड़ बेकाबू हो गई। तभी कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति मच गई। 29 जनवरी रात 1:20 अखाड़ा मार्ग पर प्रशासनिक हलचल। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला दल बल के साथ पहुंचा और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। 29 जनवरी रात 1:35 केंद्रीय अस्पताल कुंभ क्षेत्र, एम्बुलेंस की हलचल। हादसे के बाद सभी घायल मरीजों को एक के बाद एक एम्बुलेंस के जरिए केंद्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करवाया गया और हालात पर काबू पाया गया। 29 जनवरी रात 2:25 मेला क्षेत्र में एनएसजी ने संभाला मोर्चा। हालात को कंट्रोल करने के लिए एनएसजी समेत तमाम स्पेशल फोर्स को तैनात किया गया और हालात पर काबू पा लिया गया। 29 जनवरी सुबह 4:30 बजे मेला क्षेत्र में अखाड़ा परिषद का फैसला। महाकुंभ में हुई हलचल के बाद अखाड़ा परिषद ने अखाड़ों के अमृत स्नान पर रोक लगाई। 29 जनवरी सुबह 5 बजे मेला क्षेत्र में प्रशासन का प्लान बी। प्रशासन ने क्राउड कंट्रोल के लिए अपने अगले प्लान पर काम शुरू किया। 10 से ज्यादा जिला अधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगाई गई। अखाड़ा मार्ग को साधु संतों के लिए खाली कराया गया। 29 जनवरी सुबह 5:30 बजे संतों की अपील। भारी भीड़ को देखते हुए संत समाज ने श्रद्धालुओं से अपील की, आप अपने नजदीक के घाटों पर ही स्नान करें और संगम पर जाने का प्रयास न करें। 29 जनवरी सुबह 6:21 एक्शन में पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की जानकारी लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की और पल पल का अपडेट लेते रहे। पीएम मोदी ने 3 से 4 बार सीएम से बात कर हर स्तर पर मदद का भरोसा दिलाया। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। 29 जनवरी सुबह 7 बजे संतों का स्नान। हालात सामान्य होने पर जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी बाबा रामदेव ने सांकेतिक स्नान किया और बताया कि स्थिति सामान्य है। 29 जनवरी सुबह 10 बजे सीएम योगी की अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जानकारी देते हुए आम जनता से अपील की, आप जिस घाट के समीप हो वहां स्नान करें, शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। प्रयागराज में भीड़ को काबू कर लिया गया और अब स्थिति न बिगड़े इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है। तो वहीं मौनी अमावस्या का अमृत स्नान भी लगातार आस्था के साथ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त बताया जा रहा है 9 से 10 करोड़ भक्त मौजूद हैं महाकुंभ में। देर रात हुई भगदड़ से ठीक पहले प्रयागराज कमिश्नर माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्नान करें और दूसरे लोगों को मौका दें।